वैसे कम इन्वेस्टमेंट में वन कैन हैव अ B2B इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ने करेक्ट का करेक्ट मौका करेक्ट एंड करेक्ट। स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस राइट और प्रॉफिटेबिलिटी। राइट। बहुत बढ़िया है। टू वी सपोर्ट इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, मतलब एक तो इनसाइड टीम हमारा सेल्स कॉल वो सारा डेटा माइनिंग तो हो गया। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है। ओके। ओके, वी आर डूइंग सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट टू ईच एंड एवरी फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइजीज। ओके। वो तो पूरी सपोर्ट कंपनी करती है, बिकॉज कंपनी वांट टू बिल्ड द वॉल्यूम्स इन स्पेसिफिक कंट्रीज। वो वॉल्यूम अगर जनरेट होता है तो अगेन कॉस्टिंग स्लोली स्लोली डाउन होते जा रहा है। तो वी आर लुकिंग द वॉल्यूम्स, सो वी आर पुशिंग अवर ऑल एफर्ट्स टू गेट द बिजनेस फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एरिया। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मिस्टर नीलेश देशमुख जी के साथ, जो यूनिक एयर एक्सप्रेस के फाउंडर है, तो बहुत कुछ हमने जाना इंटरनेशनल कोरियर के बारे में। लेकिन बोलते-बोलते उन्होंने कहा था कि इसमें इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ है कि आज प्लेयर्स कम पड़ रहे हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से बात करेंगे देशमुख सर के साथ। थैंक यू। सर, ये जब हमने कहा, मैंने अभी भी कहा कि यू आर सेइंग अबाउट द अपॉर्च्युनिटीज़, ग्रोइंग अपॉर्च्युनिटीज़ इन इंटरनेशनल कोरियर, स्पेशली सिंस द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज़ ग्रोइंग। तो इसके लिए यदि प्लेयर्स कम पड़ रहे हैं, तो हम अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपने आप को रेडी रख रहे हैं? बेसिकली अगर देखा जाएंगे तो वहाँ पे इंडिया में स्पेसिफिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड में इन्वॉल्व होने वाली अगर कंपनी देखेंगे तो लैक्स में है। एक स्पेसिफिक पूना सिटी की बात करेंगे तो कम से कम 7,000 कंपनीज है इन पुणे सिटी हु आर इनटू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रीच ईच एंड एवरी कंपनीज, और रीच करके भी काम नहीं होता है। एक अप्रोच करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, कंसर्न पर्सन निकालना पड़ता है, उनकी अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए 10 बार फ़ोन करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट होने के बाद एन नंबर ऑफ फॉलोअप्स होते हैं, देन वो स्लोली स्लोली कन्वर्जन स्टार्ट होते हैं। सो अगर आप देखेंगे टू रीच टू इन द लैक्स ऑफ कंपनीज, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब आज के डेट में हमें वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो वो हम लोग सोच रहे थे कि हाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग्स। सो हम लोग ये मतलब सॉल्यूशन पे आए थे कि व्हाई नॉट द फ्रेंचाइजीज। एंड फिर देन वी डेवलप वन फ्रेंचाइजी मॉडल, एंड उस पे भी हम लोग स्लोली स्लोली काम कर रहे हैं। लास्ट 7-8 महीने से हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड नाउ वी आर गेटिंग द गुड रिस्पॉन्सेस। सो एक अराउंड वी डेवलप 3 मॉडल्स ऑफ द थिंग्स। ओके, एक 300 कंपनीज, 150 कंपनीज एंड 75 कंपनीज। सो स्पेसिफिक 75 कंपनीज जो है दैट इज़ ओनली फॉर द स्मॉलर इंडस्ट्रियल एरियाज जो कि रूरल में है। बट 150 एंड 300 का जो मॉडल है दैट इज़ फॉर द बिग इंडस्ट्रियल एरियाज, जिसमें वी आर फ्रीजिंग 300 कंपनीज टू वन स्पेसिफिक फ्रेंचाइजी। जो 300 कंपनीज एक स्पेसिफिक एरिया की रहेगी, दैट वी आर गिविंग टू वन फ्रेंचाइजी। वही सेम है 150 कंपनीज में भी, एक फ्रेंचाइजी को हम लोग 150 कंपनीज फ्रीज करके दे रहे हैं। सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रीच दैट 150 और 300 कंपनीज स्पेसिफिकली। तो टू रीच 150 कंपनीज और 300 कंपनीज इज क्वाइट ईजी फॉर वन पर्सन, और बिकॉज वो एक स्पेसिफिक एरिया लेके ही काम कर रहा है, तो वो थोड़ा ईजी हो रहा है। हमने टारगेट रखा है कि स्पेसिफिक 300 कंपनीज में वी विल रीच विद इन 1.5 ईयर। अगर वो अचीव होता है और फ्रेंचाइजीज बढ़ते हैं, ओके, फ्रेंचाइजीज की फिगर बढ़ती है, तो वो मल्टीपल करके वी आर ट्राइंग टू रीच टू ईच एंड एवरी कंपनीज। सो दैट इज द प्लान नाउ। ओके, तो इसमें फ्रेंचाइज़ का रोल क्या रहेगा? मतलब ओ ओवरऑल एक देखा जाए, ये बात निकली है, तो इंटरनेशनल कोरियर फ्रेंचाइज़, ऐसा फ्रेंचाइज़ का कैटेगरी है मार्केट में? ऐसा कोई फ्रेंचाइजी का कैटेगरी नहीं है मार्केट में इंटरनेशनल कुरियर कंपनीज। देयर आर फ्रेंचाइजी मॉडल्स ऑफ सब डोमेस्टिक कुरियर या, कंपनीज, या। ओके, जो कि इंटरनेशनल काम करती है। हुँ। बट देयर मॉडल इज दे आर एक्टिंग एज अ कंसोलिडेटर ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। सो वो बहुत लिमिटेड स्कोप वाला मॉडल है, एंड
मल्टीनेशनल कंपनी जो है उनकी फ्रेंचाइजी पॉलिसी एज सच फ्रेंचाइजी पॉलिसी नहीं है वो. दे आर एक्टिंग एज अ दे आर गिविंग द होलसेल अकाउंट्स टू द सम प्लेयर्स. ओके, उसमें भी ज़्यादा स्कोप नहीं है. सो देयर बिजनेस मॉडल इज टू गेट द बिजनेस फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल डोमेस्टिक ऑपरेटर्स कि जो कि एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका 99% काम डोमेस्टिक है, उसका एक दो शिपमेंट्स और महीने में एक आध दूसरा शिपमेंट्स निकल रहा है इंटरनेशनल का. So वो स्टाइल की कंपनीज दे आर नॉट सर्चिंग द स्पेसिफिक प्लेयर फॉर द इंटरनेशनल थिंग्स. सो दैट दे आर गिविंग टू द डोमेस्टिक प्लेयर्स ओनली. दैट डोमेस्टिक प्लेयर इज गिविंग, they are not able to give direct to the multinational companies. They are giving to their wholesalers. Okay, so वो एक wholesaler का मतलब all together they are getting a good volumes and that good volumes they are giving to the multinational companies. ये दो मॉडल आज के डेट में मार्केट में है, पर एज सच इंटरनेशनल कुरियर्स की स्पेसिफिक फ्रेंचाइजी ऐसा कोई मॉडल इंडिया में नहीं है और मेरे नॉलेज से वो वर्ल्ड में भी कहीं पे नहीं है. So ours is the only model which offers Yes. international courier franchise. राइट. जैसे कि हमारा इंटरनेशनल कोरियर प्रोवाइडर भी हम लोग इंटरनेशनली एक ही है इन अ वे देखा जाए तो वर्ल्ड में. राइट. तो ये भी एक ही है. ओके, तो ये वाली जो फ्रेंचाइज होगी, ये फ्रेंचाइज का आप जैसे 300 कंपनीज 150 कंपनीज का बोल रहे हो, तो अपार्ट फ्रॉम ये तो B2B बिजनेस हो गया, राइट. तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये C2C के लिए आर दे अलाउड? हाँ, वो अगर आप स्पेसिफिक एक फ्रेंचाइजी एरिया आप जो डिसाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इट इज़ इन वन एरिया इज़ इन महापे फॉर एग्जांपल, और महापे इज़ द इंडस्ट्रियल एरिया इन नवी मुंबई. सो वहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रेंचाइजी ओपन हुई है हमारी. सो वो एरिया में अगर सराउंडिंग कोई एरिया में है जिसको C2C मूवमेंट है मल्टीनेशनल, सो दे कैन गिव द बिजनेस टू दैट स्पेसिफिक ब्रांच एंड दे कैन गेट दैट बिजनेस. ओके, ओके. तो फॉर आवर ऑडियंस लेट्स प्लीज एक्सप्लेन दैट C2C थिंग को शायद वो. C2C means customer to customers, मतलब हाँ. the person who specific अगर जो students है they are studying in abroad, कोई job के लिए गए हैं, so their families are sending goods to homemade foods है और specific कोई उनकी requirement है Indian articles की, so that they are moving through courier companies to that specific use. तो customer to customer है वो. Okay. That is the C2C business. ओके. आप ने बोलते बोलते कहा था कि 300 कंपनीज या 150 कंपनीज एंड रीचिंग आउट टू दोज कंपनीज इज क्वाइट इजी. तो एज एज अ लेमैन मुझे लगा कि 300 कंपनी तक बंदा पहुंचेगा कब. तो इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट. तो इसको इजी डिफिकल्ट लेमैन के लिए डिफिकल्ट Right. से आपके हिसाब से इजी बनाने के लिए बीच में क्या है? हम लास्ट 5 to 6 ईयर्स एक प्रैक्टिस डेवलप कर रहे थे जो कि इनसाइड सेल्स है. तो वी डेवलप टीम फॉर द इनसाइड सेल्स. हमारे पास डेटा माइनिंग का भी बहुत बड़ा टीम है. सो आपको जो फ्रेंचाइजी हम लोग देते हैं स्पेसिफिक एरियाज की, सो देने के पहले वी हैव द डेटा ऑफ दैट 300 कंपनी जो आपको फ्रीज करके हम लोग दे रहे हैं. उसकी एक सिस्टम हम लोगों ने डेवलप की है. तो वो स्पेसिफिक 300 कंपनीज का डेटा हमारे पास है. वो 300 कंपनीज का स्पेसिफिक डेटा माइनिंग एक टीम कर रही है. डेटा माइनिंग में क्या होता है, द कंपनी इज इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग फ्रॉम विच कंट्रीज, फ्रॉम विच सप्लायर्स और सेंडिंग टू विच कंट्री एंड हु इज़ द बायर्स. उसका एक इंफॉर्मेशन वो निकालते हैं विद द नंबर ऑफ सोर्सेस. वो कंपनी में लॉजिस्टिक मैनेजर कौन है, इंपोर्ट मैनेजर कौन है, एक्सपोर्ट मैनेजर कौन है, परचेस मैनेजर कौन है, उनकी फ़ोन नंबर्स क्या है, उसका एक स्पेसिफिक डेटा वो टीम रेगुलरली काम करके निकाल रही है. उसके बाद एक इनसाइड सेल्स की टीम है. दे आर ट्राइंग टू कॉल दैट कंपनीज और उनका काम वही है रोज का, टू जस्ट कॉल टू दैट कंपनीज एंड कन्विंस देम अबाउट आवर सर्विसेज एंड ट्राइंग टू टेक द अपॉइंटमेंट्स. फिर दैट अपॉइंटमेंट्स विल गो टू द फ्रेंचाइजी की जो स्टाफ रखी है फ्रेंचाइजी ने, उसको पूरा ट्रेनिंग भी कंपनी दे रही है, उसका रिपोर्टिंग भी कंपनी ले रही है. सो दैट अपॉइंटमेंट विल गो टू दैट स्पेसिफिक गाय जो कि लोकली वहाँ पे अवेलेबल है. एंड देन ही इज़ अप्रोचिंग टू दैट कंपनीज,
ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस दैट कंपनीज। एंड अगर कोई बड़ा वॉल्यूम का बिजनेस है और जहाँ पे ज़रूरत लगती है, जहाँ पे हमें लगता है कि एक सीनियर उसके साथ होना चाहिए, तो वी हैव द सीनियर टीम ऑल्सो, जो कि अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एवरी 5-6 फ्रेंचाइजीज के पीछे एक सीनियर बंदा हमारा वहाँ पे रहेगा टू सपोर्ट दैट फ्रेंचाइजीज सेल। एंड देन दे आर अप्रोचिंग टू दैट क्लाइंट। फिर उसकी पूरी रिपोर्ट सिस्टम में फीड होती है, what was they discussed. Then again that telecalling team is again connecting with them, and then वापिस एक बार मिलने की कोशिश करते हैं, एंड देन एन नंबर ऑफ फॉलोअप्स रख के वी आर ट्राइंग टू रीच दैट कंपनीज। ओके, सो अगर ये वे से जाते हैं तो अराउंड वी आर जनरेटिंग अराउंड 3 to 4 अपॉइंटमेंट्स इन अ वीक। ओह! ओके, फॉर दैट स्पेसिफिक फ्रेंचाइजीज। वो देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स में वी आर ट्राइंग टू रीच ईच एंड एवरी कंपनीज। वो आज के डेट में तो जो अभी हम लोगों ने 8-10 फ्रेंचाइजीज फाइनल किए हैं, उनका काम जो चल रहा है, तो वो वैसे अगर देखा जाए तो विद इन 1.5 ईयर और मैक्स 2 ईयर्स 100% वी विल रीच टू एवरी 300 कंपनीज। और फ्रेंचाइजी की फिगर अगर बढ़ती है, नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज बढ़ते हैं, तो वो मल्टीपल होके वी आर ट्राइंग टू रीच द थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज इन स्पेसिफिक 1 and 2 ईयर्स। ओके। तो अराउंड ये 300 कंपनीज़ को रीच करने के लिए फ्रेंचाइज़ीज़ के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है? नहीं, बेसिक एक बंदा लेके वो काम कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ही भी वही है कि एक ही बंदा सफिशिएंट है, क्योंकि उसको वीकली 4 अपॉइंटमेंट एवरेज आ रही है। एंड 4 अपॉइंटमेंट्स तो ईज़िली अटेंड कर सकता है, बिकॉज़ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो 300 कंपनीज़ आपको फ्रीज़ करके दी है, उनके बीच में आपको ऑफ़िस रखनी है। तो वो बंदा वो कंपनी के सराउंडिंग में 1 से 2 से मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर में ही है। सो इमीडिएटली ही कैन गो एंड फिनिश दैट अपॉइंटमेंट। सो उसके लिए एक आधा अपॉइंटमेंट दिन में करना, इट्स क्वाइट ईजी थिंग। 1 घंटे का काम है उसका। ओके। और बाकी घंटे में वो फिर ही इज़ ट्राइंग टू पुल द डेटा ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपनीज़, क्योंकि सब डेटा डेटा माइनिंग टीम निकाल नहीं पा रही है। सो ही इज़ ट्राइंग टू पुल दैट डेटाज़ पर्सनली विज़िट करके, देन फॉलोअप्स रख के। हुँ। तो दिन में अगर वो 4-5 कंपनीज़ के साथ मिलता है, फॉलोअप करता है और अपॉइंटमेंट करता है, मतलब एज़ गुड एज़ उसके लिए बहुत ईज़ी है ना? ओके। एक बंदे में वो काम चल रहा है चल रहा आज है। के डेट में। ओके। तो फिर ये सवाल आता है आगे कि अगर वो एक बंदे में काम कर रहे हो और आप इतनी बड़ी कंपनी हो, तो आप अपना ब्रांच क्यों नहीं खोल रहे ऐसे एरियाज़ में? नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, 7,000 कंपनीज़ आर इन पुणे ओनली। हुँ। ओके? सो 7,000 कंपनी में एज़ अ कंपनी हमें रीच करना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। वही तो हमारा एम है ना, नहीं तो मतलब आज के डेट में वो एक पूना सिटी का 7,000 कंपनीज़ है, पर पूरे इंडिया में देखें तो इन लैक्स ऑफ द कंपनीज़। सो लैक्स ऑफ द कंपनीज़ में पहुँचना उतना नॉट ईज़ी फॉर द कंपनी। स्पेसिफिक उसका अगर एक चंक आप निकालते हो 300 कंपनीज़ का, तो वो ईज़ी बन रहा है, क्योंकि एक फ्रेंचाइज़ी ओनर भी उसके ऊपर है। हुँ। वो फ्रेंचाइज़ी ओनर्स उसके साथ फ़ॉलो-अप में है। He is taking the reporting of that companies. He is trying to pull some relations with this companies. हाँ। He is trying to attend some appointments. He is building the confidence of the clients, जो कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा हुँ। था, क्योंकि पूरी ताकत कंपनी अगर लगाएगी तो भी लैक्स ऑफ कंपनीज के लिए पहुंचना, उसके साथ फॉलो अप करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग्स। हुँ। पर अगर फ्रेंचाइजी देखेंगे तो उसको 300 कंपनीज है, तो एक 300 कंपनी में फॉलो अप करना एक आदमी, और उसके ऊपर ध्यान रखना, इट्स क्वाइट इजी थिंग। और उसके आगे जाके हम लोगों ने क्या किया है, वो 300 कंपनीज में वी आर ट्राइंग टू पुल द हमारा जो यूएसपी है, मतलब नॉट यूएसपी एक्चुअली, जहाँ पे हमारा hold of business have the volumes, we have good volumes, we have हुँ। good service quality, we हुँ। have the competitive rates of the specific countries, जैसे कि यूरोप एंड यूएस है। तो जिनका एक्सपोर्ट हो रहा है यूएस एंड यूरोप में, वो वी आर ट्राइंग टू पूल दैट डेटा ऑफ दैट स्पेसिफिक फ्रेंचाइजीज। सो 300 कंपनीज को भी कट करके हम लोग 50-60 कंपनीज में लेके आ रहे हैं। ओके। तो फ्रेंचाइजी ओनर एंड द स्टाफ ऑफ दैट फ्रेंचाइजी, हुँ। उसको फर्स्ट स्टेप में वही 60 कंपनीज के पीछे फॉलो अप रखना है। ओके। तो अगर 60 कंपनी में फॉलो अप रखना है, तो 1 महीने में कम से कम वो 2 से 3 बार वो कंपनी में हिट मार रहा है।
ओके। हाँ। सो क्वाइट वो थोड़ा ईज़ी हो रहा है क्योंकि हैमरिंग हो रहा है कंपनीज़ के साथ हम लोग उसके वो 60 कंपनीज़ के लिए एन नंबर ऑफ मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, हार्ड कॉपीज़ भेज रहे हैं, ईमेल कैंपेन्स कर रहे हैं, तो पूरी टीम हाँ। वो 60 कंपनीज़ के पीछे ही लगी हुई है। मतलब वो फ्रेंचाइज़ी की टीम जो स्पेसिफिक फ्रेंचाइज़ी ओनर दैट वो प्रोवाइड सेल्स गाय सर्विसेज। जो हाँ। फ्रेंचाइज़ी ने अपॉइंट किया है एंड इनसाइड सेल्स की टीम जो 1 या 2 बंदे वो स्पेसिफिक फ्रेंचाइज़ी का अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये 3-4 लोग जो भी है वो फर्स्ट स्टेप में वो 60 कंपनी के पीछे ही लगे, 60 कंपनीज़ ओके। के पीछे ही लगे। ओके। सो वो थोड़ा-थोड़ा ईज़ी होते जा रहा है, इजी मतलब होते जा वो रहा है। नैरो डाउन होते जा रहा है। तो मतलब वो एज़ गुड एज़ वेरी ईज़ी वे में काम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन द फ्रेंचाइज़ीज़ नाउ। फ्रेंचाइज मॉडल। तो फ्रेंचाइज को ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या करना पड़ता है अगर बिजनेस शुरू हाँ, करना है तो? देयर आर 2 मॉडल्स बेसिकली। One is 16 lakhs rupees investment and one is the 30 lakhs हम्म, rupees investment. 30 lakhs में आपको 300 कंपनीज़ मिलती है, हम्म, 16 lakhs में आपको 150 हाँ। कंपनीज़ मिलती है। सो दिस इज़ द ओके। इन्वेस्टमेंट। ओके एंड आरओआई का ओवरऑल पीरियड? 13 टू 14 मंथ्स में ओके। यू विल गेट द आरओआई मतलब बेसिक ब्रेक इवन। हाँ, हाँ। एक्चुअली क्या है वो 16 lakhs में और स्पेसिफिक 30 lakhs में 10 lakhs rupees is the franchisee fee and 20 lakhs rupees is the refundable deposit we are taking the things and 16 lakhs में वही bifurcation है 6 lakhs rupees is a franchisee fee and 10 lakhs rupees is the refundable deposit. ओके। ओके सो तो आपको रिकवर करना है फर्स्ट स्टेप में 10 लाख रुपए। ओके, दैट इज़ इजीली पॉसिबल इन 13 टू 14 मंथ्स और आपका मतलब 14 मंथ्स के बाद 300 का जो मॉडल है मतलब 300 कंपनीज का जो मॉडल है 13 14 15 मंथ्स के बाद ही कैन गेट अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 2 lakhs रुपीज़ 2 to 3 lakhs रुपीज़ इन अ मंथ। वो वैसे वो हम लोगों ने मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब देखा जाए तो वैसे कम इन्वेस्टमेंट में वन कैन हैव अ बी टू बी इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ने करेक्ट, का करेक्ट, मौका करेक्ट, एंड करेक्ट। स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस राइट, और प्रॉफिटेबिलिटी। राइट। बहुत बढ़िया है। तो हम लोग इसके अलावा एज इन अपार्ट फ्रॉम दिस टू वी सपोर्ट इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, मतलब एक तो इनसाइड टीम हमारा सेल्स कॉल वो सारा डेटा माइनिंग तो हो गया, मार्केटिंग ब्रांडिंग में हम लोग क्या उनकी मदद वो कर वो सकते उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है। हैं? ओके। ओके, वी आर डूइंग sales and marketing support to each and every clients, each and every फ्रेंचाइज। franchises. ओके। वो तो पूरी सपोर्ट कंपनी करती है बिकॉज व्हेन दे आर गेटिंग बिजनेस they are getting 40% margins. Company is getting 60% margins. Okay, and company want to build the volumes in specific countries. वो वॉल्यूम अगर जनरेट होता है तो अगेन कॉस्टिंग स्लोली स्लोली डाउन होते जा रहा है। तो वी आर लुकिंग द वॉल्यूम्स सो वी आर पुशिंग आवर ऑल एफर्ट्स टू गेट द बिजनेस फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एरिया। और एट द एंड ऑफ द डे वो जैसे जैसे वॉल्यूम ग्रो होगा तो फ्रेंचाइजी को ही फायदा हाँ, होने वाला फ्रेंचाइजी को फायदा है, कंपनी को भी फायदा है, दोनों को फायदा है, है। मतलब वे विन एब्सोल्युटली। विन सिचुएशन वाला मॉडल है। हाँ, राइट। राइट। तो ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी आप बता सकते हो फ्रेंचाइज का? हाँ, मतलब वी स्टार्टेड दिस मॉडल अराउंड 6 to 8 मंथ्स बैक जस्ट एंड फर्स्ट फ्रेंचाइज़ी जो हम लोगों ने दी थी दैट वाज़ इन मापे हम्म, एंड लास्ट मंथ ही गॉट द कमीशन ऑफ 72,000 रुपीज़। ओके, ओके। व्हिच इज़ जो हम लोग प्लान कर रहे थे, जो हम लोग पेपर पे दिखा रहे थे, वो उससे आगे चल रहे हैं। ओके। सो ओके। दैट इज़ द थिंग एक्चुअली। ओके। वो जो मतलब हमने एक क्या बोल रहे थे एक स्ट्रेटेजी बनाया था। हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाया है, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर परफेक्ट प्लानिंग करके अगर हमारे साथ फ्रेंचाइज़ी काम कर रहा है, तो ये 100% वर्कआउट हो रहा है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाँ, ये प्रोवन 100% वर्कआउट सिस्टम हो रहा है। है। अभी स्लोली-स्लोली हम लोगों ने टीम भी बढ़ा रहे हैं, उसके हम्म, ऊपर सिस्टम भी डाल रहे हैं, रिपोर्टिंग हम्म, सिस्टम्स थोड़ा टाइट कर रहे हैं। सो स्लोली-स्लोली वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम सालों से एक एक सिस्टम में आपने ला के रखा है, प्रोवन राइट, सिस्टम है इसका। राइट, उसी तरह से अगर कोई बिजनेस करना चाहे करेक्ट, तो ही
इसमें सक्सेस की गारंटी है। राइट। ओके, ये बहुत ज़रूरी है बात। हम जैसे बात करते हैं कि अच्छी है, सारी अच्छी चीज़ें हो रही है हमने बताई, लेकिन व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर अ फ्रेंचाइज़ी? चैलेंजेस एज सच आज के डेट में तो हमें कुछ भी नहीं लग रहा है बेसिकली, बिकॉज़ क्या होता है ना, कंपनी इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट इन एवरी एंगल टू द कंपनीज़, हुँ, ओके। थोड़ा नॉलेज बेसिकली क्या है ना, आप कोई भी कंपनीज़ में अप्रोच होते हैं, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल टू गेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मूवमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मूवमेंट। तो कंपनीज़ जो है ना, वो ये सोचती है कि दीज़ आर द फ्रेट फॉरवर्डर्स, हुँ। ओके, जो कि थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज़ आर इन द बहुत मार्केट, है। ओके। सो एवरी डे they are getting the calls from the different freight forwarding companies. So they are considering as a freight forwarders. हुँ, So वो थोड़ा वैल्यू नहीं देते हैं और अपॉइंटमेंट जनरेट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपॉइंटमेंट हो जब अटेंड करता है बंदा, तो और फ्रेंचाइजी ओनर जो भी है, तो उनको वो स्पेसिफिक समझना है कि वी आर ट्राइंग टू गेट द बिजनेस ऑफ कुरियर कंपनीज। मतलब हमारा जो मॉडल है वो यही है कि कुरियर के लिए देर आर नो, मतलब ऑप्शंस इन द मार्केट, नंबर ऑफ ऑप्शंस हुँ। एक्चुअली। तो सर फ्रैंचाइज़ की बात कर रहे हैं हम, तो फ्रैंचाइज़ में मॉडल क्या-क्या मॉडल के फ्रैंचाइज़ है अभी? वी हैव 3 मॉडल्स हुँ, नाउ। हुँ। वन इज प्लेटिनम, जिसमें आपको 300 कंपनीज फ्रीज करके देते हैं। द सेकंड वन इज गोल्ड, जिसमें आपको 150 कंपनीज हम लोग फ्रीज करके देते हैं। आफ्टर दैट देर इज अ सिल्वर मॉडल, दिस इज स्मॉल वन, जिसमें आपको 75 कंपनीज हुँ, हम लोग फ्रीज करके देते हैं। ओके। फ्रेंचाइजी ओनर के लिए मतलब वी आर फेसिंग अ बिग चैलेंज दैट बेसिक हमारा जो यूएसपी है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कुरियर कंपनी who have developed their own network in 125 countries, ओके। जिसकी मार्केट को ज़रूरत है आज हाँ। पर्सनलाइज सर्विसेज की इन स्पेसिफिक कुरियर हुँ, टर्म्स में। हुँ, सो मॉडल ही हम लोगों ने ऐसा डिज़ाइन किया है टू अप्रोच द कंपनी विद द एज अ कुरियर कंपनी एंड to get their, after getting their courier business, then we are trying to pool with the we're developing relations with the clients and then trying to pool the एयर कार्गो बिजनेस, सी कार्गो बिजनेस, जिसमें एलसीएल होगा, एफसीएल होगा, है ना। तो ये हमारा स्पेसिफिक मॉडल है। आज के डेट में थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी हो रही है बिकॉज क्लाइंट्स फ्रेंचाइजी को क्या है, दे आर लुकिंग द बिजनेस वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। हुँ, सो कोई कंपनी कंसिडरिंग अस एज अ फ्रेट फॉरवर्डर्स, सो दे आर सेंडिंग एफसीएल इंक्वायरीज, मतलब फुल कंटेनर की इंक्वायरीज हुँ, आती हुँ, है, हुँ। बिग एलसीएल की इंक्वायरीज आती है, जो हमारा मतलब वी हैव दैट प्रोडक्ट, पर वो हमारा कोर नहीं है। हाँ, हम वही कंपनी में अगर कुरियर की बात करके अंदर घुसेंगे, तो एक बार आपके साथ हमारी रिलेशन डेवलप होगी, मतलब कंपनीज के साथ, एंड उनको हमारे सर्विस में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, सो इजीली दे आर गिविंग द बिजनेस ऑफ एलसीएल, एफसीएल। सो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है हुँ, बिकॉज फ्रेंचाइजी को वो थोड़ा हमें समझना, मतलब वो थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें या थोड़ा इम्प्रूव करना है। हाँ, सो दैट इज द बिग चैलेंज नाउ वी आर फेसिंग। हाँ, तो एक क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें टाइम भी जा रहा है एंड थोड़ा सा फिर मतलब फ्रेंचाइजीज थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई ये बिजनेस क्यों नहीं आ रहा है, वो बिजनेस क्यों नहीं आ रहा है, तो हाँ, वो थोड़ा स्पेसिफिक उनको समझाना है। समझाना है। राइट। तो मतलब उनको शुरू से ये बात दिमाग में रख के चलनी है कि ये इंटरनेशनल कोरियर बिज़नेस में हम घुस रहे हैं, ना कि हम कोई अभी अभी कार्गो या फ्रेट फॉरवर्डिंग ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। वी आर एन इंटरनेशनल कोरियर नहीं, कंपनी। हम लोग वो कर रहे हैं, लेकिन आवर एम इज टू गेट द बिजनेस ऑफ कुरियर फर्स्ट, हाँ, टू एंटर इनटू एंटर द इनटू अ कंपनीज। क्योंकि कंपनी। क्या था, आप एक कंपनी में अप्रोच होते हैं, दे आर सेंडिंग यू द इंक्वायरी ऑफ 20 फीट कंटेनर्स वी वांट टू ब्रिंग फ्रॉम चाइना और वी वांट टू सेंड टू यूएस। सो उसकी इंक्वायरी जब आती है, तो उनके साथ काम करने वाला एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर होता है उसके लिए। सो दे आर कंपेयरिंग विथ दैट एस्टेब्लिश प्लेयर, जो उनको एक 10 रुपया रेट दे रहा है। सो दे आर एक्सपेक्टिंग 9 रुपीज़ फ्रॉम यू, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गिव 9 रुपीज़। हम ये चाहते हैं कि टेक द कुरियर बिजनेस ऑफ दैट कंपनी फर्स्ट, जिसमें आप कोई 10 रुपये में काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल, तो इजीली आप 9 रुपीज़ में वो काम उठा सकते हैं फर्स्ट थिंग्स, और 11 रुपीज़ में भी काम उठा सकते हैं टू गिव देम द पर्सनलाइज सर्विसेज, जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ होता है। दे डोंट माइंड टू पे एक्स्ट्रा टू द स्मॉलर कंपनीज,
पर उनको वो पर्सनलाइज़ सर्विस लगती है। तो वो अगर आप ₹11 में उठाते हो पहले को, तो देयर यू विल गेट द मार्जिन्स ऑल्सो, और एक क्लाइंट का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बनता है कि ये कर सकते कर हैं। सकते हैं। और फिर एक बार रिलेशन डेवलप हो गया, देन वो जब एफसीएल की इंक्वायरी आती है, एंड व्हेन दे आर गिविंग एफसीएल इंक्वायरी टू यू, फिर आप हक से उनके साथ जाके बैठ सकते हो कि मुझे थोड़ा रेट बताओ क्या आया है। एंड वो टाइम पे अगर ₹10 भी आप देते हो ना, तो क्लाइंट विल गिव यू द बिजनेस। वो बोलता है कि ₹10 में आप दे दो, मैं आई विल गिव यू द बिजनेस। ओके। सो दैट इज द एक्चुअली इंटेंशन टू डेवलप द फ्रेंचाइजीज, एंड वही वे में काम होना चाहिए। वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आज के डेट में आ रही आ है। रही है। तो पर्सनलाइज़ सर्विस की आपने बात की, तो किस तरह से हम लोग पर्सनलाइज़ सर्विस देते हैं? देखा जाए तो क्या है, वी हैव डेवलप्ड द नेटवर्क इन वेरियस कंट्रीज, मतलब ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जिनके साथ हम लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, दे आर गिविंग इंडिया बिजनेस टू अस, वी आर गिविंग देयर कंट्रीज बिजनेस टू देम। सो ऑल दैट द मिड साइज एंड स्मॉलर कंपनीज, ओके, जिनका थोड़ा पर्सनलाइज टच रहता है कस्टम्स के साथ भी, और क्लाइंट के साथ भी वो पर्सनलाइज बात कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ फॉलोअप कर सकते हैं टू गेट द स्पेसिफिक पेपर्स, टू गेट द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम। सो वो थोड़ा इजी क्लियरेंस हो जाता है, फास्टेस्ट क्लियरेंस हो जाता है, एंड स्पेसिफिक डिलीवरी, जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम, समबडी वांट डिलीवरी इन द नाइट हाँ, फ्रॉम हाँ, मुंबई टू चाकन, राइट। ओके, जो इजीली पॉसिबल है 3 घंटे में। दे आर सेंडिंग देयर ओन व्हीकल, और दे आर एक्सपेक्टिंग टू अरेंज व्हीकल फॉर देम, सो दे आर रेडी टू पे दैट थिंग्स, बट दे वांट डिलीवरी। वही सब वर्ल्ड वाइड वही केस है। अगर वो होता है तो देन क्लाइंट के साथ एक बार, और क्लाइंट को भी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ बात करना, मतलब इंपोर्टर्स को मल्टीनेशनल कंपनीज में बात करना उतना कंफर्टेबल नहीं लगता, नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम काम ईमेल पे होता है, हाँ, एंड कोई पर्सनलाइज ऐसा फ़ोन नंबर नहीं है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, ऐसा कोई आदमी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। हाँ, सो वो छोटे कंपनीज में पॉसिबल है। हाँ, हाँ, बहुत बार होता है हमारा कि भाई हम्म, मुझे मशीन से बात नहीं करनी है, कोई तो है जो हाँ, जो बात हाँ, करना है। सो वेरियस केसेस में, नॉट इन द इंटरनेशनल कुरियर्स ओनली, देयर आर वेरियस केसेस में होता हाँ, है। राइट। सो वही केस है। तो मतलब कंपनीज सोचती है कि थोड़ा पैसा इनको ज़्यादा भी जाता है, मतलब ऑल गुड, वी आर द कॉम्पिटिटिव ऑफर भी दे सकते हैं, बट क्लाइंट ये भी वे से सोचता है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा जाए, पर वी आर गेटिंग द पर्सनलाइज सर्विसेज। जहाँ पे अटक जाता है, 90% काम तो स्मूथ हो जाता है, वो तो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी स्मूथ हो जाता है, पर 10% में अगर आपका अटक गया, तो 99 का पूरा पानी निकलता है। कुछ फ़ायदा ही नहीं है। 90% जो भी हाँ, मतलब स्मूथनेस जो स्मूथनेस है वो पूरा हाँ, निकल जाता है, क्योंकि हाँ, फंस जाता है आदमी तो लंबा फंस जाता है। ओके। तो हम ये इंश्योर कराते हैं हर हाँ, बार। मतलब यहाँ से अगर कोई एरर आती है तो हम फ़ोन करके बात कर सकते हैं। क्लाइंट जो इम्पोर्टर है वो स्पेसिफिक कंट्री का, उसके पास हम लोग फ़ोन नंबर्स हाँ, प्रोवाइड करते हैं, वो तो सिस्टम पे भी दिखता है हाँ। उसको। सो ईज़िली दे कैन कॉल दैट पर्सन एंड दे रिज़ॉल्व द सेम। सो मतलब फ्रेंचाइज़ीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका कोई ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है ही नहीं, ये ये कंपनी ही पूरा ये करेगी। कंपनी ही पूरा कर रही है। सो देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गेट द बिज़नेस, ओके, है ना? टू ऑनबोर्ड द क्लाइंट्स। हाँ, उसको आगे का पूरा सिस्टम, मतलब पिकअप से लेके डिलीवरी तक, बिलिंग तक, पूरा सिस्टम कंपनी दे रही है। राइट। फ्रेंचाइज़ी रोल इज़ टू जस्ट ऑनबोर्ड द क्लाइंट्स हाँ, और मेंटेन विद द रिलेशन। कंपनी सपोर्ट, हुँ, मतलब हुँ, उसके लिए कंपनी पूरा सपोर्ट कर रही है। कंपनी के पास पूरा डेटा है। एब्सोल्युटली, खाली लोकली काम करने वाला एक आदमी चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल। और हुँ। आगे जो रिलेशनशिप आपको हाँ, मेंटेन करनी हाँ, है। वो रिलेशन डेवलप करना इज़ हाँ, अनदर थिंग। हाँ, मतलब एक प्रोडक्ट लेके आपको, मतलब कुरियर जो अपना मोनोपोली प्रोडक्ट है, नियर बाय मोनोपोली हुँ, प्रोडक्ट है, वो लेके आपको कंपनी में एंटर्ड होना है, हुँ, एंड देयर आफ्टर बिल्डिंग देयर हुँ, कॉन्फिडेंस, आवर रिस्पांसिबिलिटी इज टू पुल द अदर प्रोडक्ट बिजनेस फ्रॉम देयर। यस। और वो जितना करेंगे मतलब वो फ्रेंचाइज़ी के लिए जो भी फ्रेंचाइजी मतलब के लिए बिज़नेस बेनिफिट है। ओनर तो वही सोचेगा कि अगर मैं ज़्यादा बिज़नेस राइट, लाऊँगा तो मुझे राइट, फ़ायदा है। राइट। तो बस यही सब जानकारी फ्रैंचाइज़ बिज़नेस के लिए इंटरनेशनल कोरियर के फ्रैंचाइज़ बिज़नेस की थी, जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलती है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। नीलेश सर ने अभी बताया, ये पूरे वीडियो में हमने इसी बात को कवर किया। आपको यदि इसके बारे में और जानकारी चाहिए या आपको अपना खुद का इंटरनेशनल कोरियर फ्रैंचाइज़ शुरू करना है, तो इसके लिए प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आपके स्क्रीन पे भी नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। हमारा ईमेल है, हमारा वेबसाइट भी है कंपनी का।
तो उस पे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई है एंड ऑल द बेस्ट। तो मैं ये चाहूँगा, मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आप अपना इंटरनेशनल कोरियर फ्रैंचाइज़ जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए।